हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग में, जो कि गोवा के व्लॉग चल रहे हैं। आपने लास्ट के 2 व्लॉग देखे होंगे, वो गोवा के थे, और उसके बाद ये थर्ड पार्ट गोवा का ही है। जबकि हम पहुंचने के बाद पहली बार घूमने के लिए निकले थे, तो बस हम अपने रूम पे हमने रेस्ट किया। उसके बाद अभी अपने रूम से थोड़ी सी दूर आकर के यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड पे पता किया टैक्सी का, क्योंकि जिस बीच पे हमें जाना था वहाँ के लिए यहाँ से 4-5 किलोमीटर तो था ही। वैसे तो कहते पहले बोलते पैदल निकल जाएंगे, बट नहीं, मैं कहा थक जाएंगे, वहाँ क्या एंजॉय करेंगे, तो टैक्सी वाले को पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे टैक्सी वाले से बात कर रहे थे, और यार इतनी सी बस मतलब थोड़ा ही दूर था। जब गाड़ी में गए तब तो बिल्कुल ही नज़दीक में था, और 500 रुपये मतलब जाने जाने का ले रहे थे। पहले ज़्यादा बोल रहे थे, शायद 800 कुछ, फिर लास्ट में 500 में बात हुई और ये टैक्सी डन कर दी हम लोगों ने वहाँ जाने के लिए। और हमारी गोवा पहुँच के पहली बीच आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कितनी मस्ती की हमने वहाँ पे, वो सब आप अभी इस व्लॉग में देखेंगे। और भी ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वैसे तो मैं शिमला से हूँ, लेकिन अभी हम लोग छुट्टियों में घूमने के लिए निकले हुए हैं गोवा के लिए। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो नए जुड़ते हैं, पहली बार वीडियो देखते हैं, ये अपडेट उनके लिए। तो मैं कहा चलो, मेरी जो फैमिली है ससुराल वाली साइड की, वो लोग पहले भी गोवा जा चुके हैं, लेकिन मैं और मेरे साथ जो नानी थे मेरे, हम लोग पहली बार गए थे। तो जब ये लोग गए थे तब ये भी काफ़ी छोटे थे। कहते अब तो मतलब भूल भी गए हैं, कहते कहाँ कहाँ घूमे थे। तो इसलिए इनके लिए भी फिर से एक बार नया ही ट्रिप था ये। तो चलिए एंजॉय करते हैं। और आदर्श का भी पहला ट्रिप था सच्ची। आदर्श की ही ये प्लानिंग थी कि आदर्श को गोवा जाना है, और आदर्श के कहने से ही ये ट्रिप बना है। आदर्श मेरा बेटा है, जिसको नहीं पता है उनको बता दूं। और इस बार उसकी स्कूल की छुट्टियां थी, तो उसने कहा कि इस बार छुट्टियों में गोवा जाना है, और सच में ही गोवा का प्लान बन गया। कई बार ऐसा होता है, वैसे हर बार तो नहीं, पर कई बार बच्चों की बात ना सच हो जाती है कि जैसा उसने कहा, वो स्कूल में भी सबको बोल करके आया था कि इस बार मैं छुट्टियों में गोवा जा रहा हूँ। मैम को भी उसने गोवा ही बोला था, जबकि गोवा का कोई प्लान था ही नहीं। तो चलिए, बातों ही बातों में आप एंजॉय करते रहिए व्यू को, यहाँ की मार्केट को। और यहाँ पे ना आपको सबसे ज़्यादा मार्केट में जो है दिखाई देगा, वो है काजू ही काजू। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ शॉप्स ना, जहाँ पे काजू ऐसे मतलब कि ढेरों ढेर लगे हुए हैं। तो स्पेशल भी यहाँ का काजू ही है, हम भी लेकर के आए थे। और बाकी बीचेस के पास आपको इस तरह की शॉप्स देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको शॉर्ट ड्रेसेस और बच्चों के टॉयज़ वगैरह जो खेलने के लिए बीच पे काम आती है, बीच वाली चीज़ें, मतलब जो आप बीच पे काम आएगी, चप्पलें, ये सब कुछ मिलेगा। तो चलिए आगे आगे चलते हैं और मार्केट के साथ पहुँचते हैं अपने बीच पे। और ये ट्रिप जो हमारा था ना, ये लास्ट मंथ का है। तो इतना लेट हो गया एडिटिंग करने में। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर, उन्हें तो पता है कि क्या और कहाँ हो रहा, मतलब क्यों लेट हो रही थी। पर जो नए जुड़े उनको नहीं पता होगा, मेरे फ़ोन में कुछ इशू आ गया था, उसकी वजह से एडिटिंग नहीं हो रही थी। और सबसे ज़्यादा आपको ना टैटू वाले मिलेंगे भाई, बोलेंगे कि 20 रुपये में पता नहीं कितना इंच वो बोलते हैं कि हम इतना इंच बनाएंगे, और फिर 20 रुपये बोल करके ना वो मतलब फिर बोले अब 1 इंच में या पता नहीं कितना इंच वो बोलते हैं कि इतना बनेगा। तो आप आधा तो टैटू छोड़ोगे नहीं, तो पूरा करते करते वो कई हज़ारों को पहुंच जाते हैं। तो सबका मतलब ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं वहाँ पे। और स्पेशली आपको पूछेंगे बार बार आके कि टैटू तो नहीं करना 20 रुपये में, टैटू तो नहीं करना 20 रुपये में टैटू, इस तरह से। तो ये हम पहुँच गए थे, टैक्सी से हम उतर चुके थे। और ये 22 तारीख का वीडियो है, 22 फरवरी का। और अभी 22 मार्च आने वाला है यार, तब 1 महीने बाद पूरा एडिटिंग कर रही हूँ। और जब 1 महीने बाद एडिटिंग करते हैं ना, तो भूल भी जाते हैं कि कौन सी जगह थी, कहाँ गए थे क्या। और आदर्श ना भी तो सो ही रहा था, देखो दादा की गोदी में, इसके तो मज़े लगे हुए हैं। गाड़ी में बैठता था और सो जाता था, अभी भी ये सोया हुआ ही था। और बाकी अभी आदर्श के पापा वगैरह आगे चले हुए। हम एक बैग लेकर के गए थे, जिसमें हमारा थोड़ा बहुत सामान था। और ये बीच के पास वाली मार्केट थी, और यहीं से देखो, जैसे ही जो बीच वाली जगह होगी ना, वहाँ पर रेत आपको दिख जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से ही वहाँ रोड के साथ ही, जैसे ही आप मेन रोड से उतरोगे तो रेत शुरू हो जाएगी। और ये रेत अभी आप देख सकते हो आगे। और भाई जब ये नज़ारा यहाँ से देखा ना, ऑसम, मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना यहीं से देख के। और मैंने पहली बार बीच देखी थी, तो आप समझ सकते हो, जिसने पहली बार कोई चीज़ देखी हो वो अच्छी ही लगती है। मतलब अच्छी क्या, बहुत अच्छी लग रही थी।
कौन कौन गोवा गया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको यहाँ पहुँच के ना, कि यार कितना सुंदर है, जहाँ तक देखो वहाँ तक पानी ही पानी और रेत, रेत के आगे पानी, कोई एंड नहीं दिख रहा था इसका कि भाई कोई एंड होगा इसका आगे को। तो दूर तक बस ये पानी नज़र आ रहा था। और मतलब मैं पानी से इतना डरती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात कि मेरे को ये पता नहीं था कि मेरा डर जो है ना वो यहाँ पहुँच के अभी निकलने वाला है, और मैं इसके बाद मछली की तरह पानी में ही रहूँगी। मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार। और यहाँ हम रेत में चल रहे थे ना, तो चला नहीं जा रहा था, पैर धंस रहे थे हमारे नीचे को, पर मज़ा बहुत आ रहा था देख के, मतलब एक्साइटमेंट और इन्जॉयनेस। यहाँ पे ना अभी मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ तो आदर्श मेरे पास है, तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इसलिए मुझे बीच में ब्रेक लग जाती है। यहाँ पे साइड में आपको कैफ़े मिल जाएंगे और बैठने के लिए बढ़िया उसका बांस के बने हुए हैं ना, ऐसे हट्स टाइप बने हुए हैं। रिलैक्स करने के लिए आपको, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है। बट अभी किसको खाना था, किसको रिलैक्स करना था, अभी तो सीधा जा कर के हमें पानी में जाना था। मतलब ये था, हमने सोचा था कि बस हम साइड साइड में जाएंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे पानी के बीच, जो मतलब थोड़ा थोड़ा घुटने से नीचे नीचे तक का पानी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि इतना पानी ठीक है हमारे लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इतना ही मतलब हमने सोचा था। बाकी जो हुआ आगे, यार मैं ना, एक तो देखो पानी में जब हम जाते हैं ना तो फ़ोन नहीं ले जा सकते, गलती से भी गिरा तो गया। तो ये थे अक्षय भैया, ये पानी में बहुत मतलब गए हुए हैं, इनको आदत थी पहले से। और आदर्श भी अभी पानी में खड़ा था, तो मतलब इसको भी देखो पानी की लहर आ रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और हमने भी सोचा था कि बस भाई इतना ही इंजॉय करेंगे, इससे ज़्यादा। पर जब हम इस बीच पे पहुँचे, इस बीच का जो नाम है वो है कलंगोट बीच। और सबसे पहली बीच हमारी ये थी। आदर्श के पापा भी जाके बस इतना ही कह रहे थे कि मैं यहीं तक जाऊंगा, और अक्षय भैया ने इनका डर सबसे पहले खोला कि कुछ नहीं होता चलो। और मम्मी, दिव्या और आदर्श तो बिल्कुल ही साइड में थे। मैं तो फिर भी चली गई थी आगे ना इनके साथ, जब ये लोग चले गए। मैं कहा कुछ नहीं होता जब ये जा रहे, पर मुझे डर लग रहा था क्योंकि ये लोग ना बहुत आगे तक जा रहे थे। आज तो नहीं, पर इसके बाद जो दूसरी बीच पे हम गए थे, वहाँ पे अक्षय भैया और दर्शी के पापा इतना आगे तक जा रहे थे कि इनको देख के मुझे डर लग रहा था। और मैं ना डर के मारे खुद इंजॉय नहीं कर पा रही थी कि कहीं पता नहीं लहर ना जाए। जहाँ वहाँ लहर दिख रही है ना सबसे आगे जा कर के, वहाँ तक अक्षय भैया जा रहे थे, और मुझे डर लग रहा था कि वो कहाँ तक जा रहे हैं। और मतलब उनको तो एक्सपीरियंस हो गई, ये देखो पानी की इतनी खतरनाक वाली लहर आएगी, वो दिख भी नहीं रहे थे। आपको अपने पैर इतने हार्ड मतलब नीचे ज़ोर से रखने पड़ते हैं कि जब लहर आए तो आप गिरो ना। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो के लिए नानी को भी बुला लिया था। नानी तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि कहते पिछले दिन ना शायद ट्रेन में बैठे हुए थे, पिछले दिन क्या सुबह ट्रेन से उतरे हैं, तो कहते मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं घूम रही हूँ, तो पानी भी ऐसा ही दिख रहा है कहते। तो इसलिए नानी को ज़्यादा पानी में पहले दिन हम नहीं लेकर के गए, क्योंकि वो डर बहुत रहे थे। तो इसलिए फिर नानी ने इतनी ही आ करके फ़ोटो खिंचवाई। और उसके बाद अभी आप देख सकते हो ये पानी आता है और चला जाता है, मतलब अभी बिल्कुल पैरों तक आया फिर चला गया। तो यहाँ वाली जो बीच थी ना, सबसे पहले वाली हमारी बीच, यहाँ पे रेत भी सही था, सब कुछ सही था। इसके बाद जब भी हम कहीं गए ना, तो वहाँ पे तो ऐसा लगता था कि भाई रेत भी नीचे नीचे धंस रहा है। और अब आप देख सकते हो कि अब हमारी कंडीशन क्या है। पहले हम डर रहे थे और अभी हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और अभी मम्मी पापा भी आ गए थे, कहते हम भी फ़ोटोज़ ले लेते, वीडियो बना लेते। पापा को भी पानी में रहना बहुत अच्छा लग रहा था। बट ये था कि आदर्श के साथ ना, और पापा पहली बार आए ना जब पानी के लिए, तो वो पैसे रखना भूल गए और वो भीग गए। मतलब पानी की लहरें इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पर मैं सबका वीडियो शूट कर रही थी साइड में खड़े होकर कि कहीं पानी में फ़ोन ना गिर जाए। अभी मैं पूरी गिली हो चुकी थी, मतलब मैंने फुल ऑन जो है ना मस्ती कर ली थी इस पानी में जा कर के। पूरा मैं सिर तक डूबी हुई थी, पूरे बाल वाल गिल्ले हो गए थे। आदर्श के पापा भी यहाँ पे फेस साफ करे, ये भी पूरा गिल्ले हो चुके थे पानी में। और मैंने शॉर्ट्स बनाए हैं, देखो कैसे कर, रेत चली जाती है यार कपड़ों में ना अंदर पूरा। उसके बाद हमने 2-3 घंटे एंजॉय किया। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए, और मैं आपको काजू के पैकेट्स दिखा रही हूँ। 10-10 किलो 20-20 किलो की पैकिंग होती है। नहीं है, हम जैसे बीच से आए तो हमने यहाँ पे ना थोड़ा जूस वूस कुछ पीना था, लेकिन ये ठंडा नहीं था, इसलिए फिर हमने यहाँ से नहीं लिया। जो पास की मार्केट थी वही मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, बीच के पास वाली मार्केट। यहाँ पे आपको ऐसी आई लव गोवा वाली टी शर्ट्स मिल जाएगी, साथ में ऐसी मतलब ये नारियल पेड़ वाली टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ यही मिलेगा, ऐसे ही पर्स वगैरह, साइड बैग वगैरह। हमने ना अभी कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे था। मैं काम अभी सिर्फ इंजॉय करेंगे, कुछ खरीदना नहीं है, खरीदेंगे किसी और दिन। अभी आज कुछ खाते पीते हैं। और हमारा मन था कि हम लोग जो है ना, मतलब लंच भी अभी कर लेते, क्योंकि भूख भी लगी थी। और मैं कहा रूम पे जाके भी क्या ही खाएंगे, तो अभी ऐसा करते हैं कि खाना यहीं से खा के चलते हैं, क्योंकि बाद में भी फिर आना ही पड़ेगा।
तो इसलिए फिर हमने यहीं से ही लंच करने का सोचा और लंच के लिए हमने कैफ़े ढूंढने की कोशिश की पहले तो, कि कैफ़े कोई अच्छा सा मिल जाए। उसके बाद ना मतलब उससे पहले ही हमें यहाँ पानी पूरी दिख गई, तो पहले हम चले गए इधर को। फिर पापा ने कहा कि पहले लंच कर लो ना, ये सब चीज़ें खाएंगे तो बाद में जो है ना भूख नहीं लगेगी, मतलब खाना नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए इसको स्किप कर दिया। कहते अभी भूख लगी है तो खाना खाओ। और फिर हमने यही थोड़ा ढूंढने की कोशिश की कि कहीं पे कोई अच्छा सा खाने का, क्योंकि आपको पता है ये नई जगह कहीं जाते हैं ना तो पता नहीं होता कि कहाँ कैसा मिलेगा, अच्छा होगा नहीं होगा, तो बस वही पहले चेक करते हैं, ढूंढते हैं मैं कहीं। और हमारा ये ट्रिप ना यार बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब कि मज़ा आ गया, अच्छा लगा जा कर के कि अच्छी जगह भी अच्छी थी और ट्रिप भी अच्छा रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि थकावट ज़्यादा हुई, हौच पौच जैसे हो जाता ना कि अभी इधर उधर। इंजॉय किया, अच्छे से घूमे, मतलब कम ही जगह देखो बट ये है कि अच्छे से देखो। ये घूमने के लिए बंदा रिलैक्स होने के लिए जाता है कि अच्छे से, ये नहीं कि बस एक ही दिन में 10-15 जगह कवर कर दो, वैसा नहीं। तो पिछले साल थोड़ा कुछ ऐसा हो गया था जब हम बेंगलोर गए थे, तो हमने जगह काफ़ी कवर की थी बट ये था कि थक बहुत जाते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं, अभी हमने देखो अच्छे से बीच पे रिलैक्स किया, पहले रूम पे सुबह अच्छे से रेस्ट किया आने से, मतलब जब ट्रेन से आए तब, उसके बाद आराम से निकले, फिर यहाँ पे अच्छे से रिलैक्स किया 2-3 घंटे मज़े से। और अभी के जो यहाँ का टेम्परेचर था ना भाई, बहुत गर्म था, रेत नीचे इतनी गर्म, मतलब मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे एंजॉय करके हमें। अभी आगे इसलिए चल रहे हैं ना, अभी ना एक तो चले भी नहीं जा रहा था क्योंकि हम लोग थे गिले, कपड़े सारे गिले थे और रेत के साथ खेला था, इतना मज़ा आया। दिव्या को हमने पूरा रेत में, मतलब वो सारा शूट नहीं कर पाया ना क्योंकि फ़ोन जो था वो पर्स में बैग में दिया हुआ था, पानी में फ़ोन ले जा नहीं सकते, तो कुछ जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो शॉर्ट्स बनाई थी। यहाँ पे आपको इतनी सारी स्कूटी इसलिए दिख रही होगी क्योंकि ये सारी स्कूटियाँ रेंट पे मिलती है। यहाँ पे सब लोग घूमने के लिए स्कूटी रेंट पे लेते हैं। अगर आपको स्कूटी चलानी आती है तो आप स्कूटी ले सकते हो। वैसे हमने गाड़ी ही की थी आज, जो हमने गाड़ी की थी ना, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम अपने लिए टैक्सी पूरे दिन के लिए बुक करा करेंगे, क्योंकि ऐसे तो घाटा ही रहता है यार, मतलब टैक्सी वाला ज़्यादा ले लेता है ऐसे तो यहाँ पे अभी आप देख, तो वो वाली टैक्सी सिर्फ छोड़ने आई थी और चली गई थी, तो उसने 500 चार्ज किए थे सिर्फ छोड़ने के। उसके बाद अभी हमें कैफ़े 2 मिल गए थे यहाँ पे, दोनों तरफ ही अच्छे लग रहे थे, बट हमने सोचा कि चलो राइट वाली साइड चलते हैं। लेफ़्ट भी अच्छा था, राइट भी अच्छा था, तो हमने क्या किया कि हम राइट वाली साइड चले गए। और डिसीज़न इतना बढ़िया रहा कि यार बहुत अच्छा खाना, मतलब जितने दिन हम गोवा में रहे ना, सबसे अच्छा खाना हमने इसी वाले रेस्टोरेंट में खाया था, उसके बाद कहीं इतना अच्छा मिला ही नहीं। मतलब बहुत ही अच्छा था जो हमने यहाँ खाना, मतलब लग नहीं रहा था कि कहीं और दूसरी जगह आके हम खा रहे हैं। ऐसा था कि जैसे शिमला जैसा टेस्ट, मतलब अपने ही खाने के जैसा टेस्ट। हम मेन्यू चेक कर रहे थे यहाँ पे कि क्या क्या मिल जाएगा, तो सब कुछ बढ़िया था। सारा मेन्यू कार्ड देखा पहले कि सही है, सब कुछ है, जो खाना है वो है कि नहीं है। कहते सब है, चलो फिर चलते, कहते बैठते। तो यहाँ पे ना हर जगह आपको वॉशरूम्स वगैरह आपको मतलब बीच के साथ भी मिल जाएंगे, पर वो ना चार्ज करते हैं, मतलब पे वाले वॉशरूम्स होते हैं जहाँ पे आपको कपड़े चेंज करने के 30 रुपये देने पड़ते हैं, और अगर नहाना है तो 50 रुपये, ऐसे ऐसे चार्ज रखे होते हैं क्योंकि बीच से लोग आते हैं ना, तो इसलिए अगर आपको फ्रेश होना है अच्छे से तो आपको वहाँ पे मतलब चार्ज करना होता है, फिर आप वहाँ पे जाके नहा सकते हो, कपड़े चेंज कर सकते हो। बट हमने सोचा कि रूम पास में ही तो है, अभी हमने जाना ही है, कपड़े गिले ही है और जाके हमने अभी वैसे भी फ्रेश होना ही है, तो कहते वहीं चलेंगे, तो इसलिए। और हम कपड़े लेकर भी नहीं आए थे क्योंकि हमने डिसाइड ऐसा किया था कि हम सिर्फ पानी में इतना जाएंगे, क्योंकि डर ही इतना था कि पानी में तो हम पूरा नहीं जाएंगे, कि पूरा डूबने लायक तो नहीं जाएंगे। तो ये था कि चलो थोड़ा थोड़ा एंजॉय करेंगे। ये क्या पता था कि हम सब के सब पानी में पूरा ऐसे लोटपोट हो जाएंगे कि क्या ही बताऊं मतलब इतनी मस्ती की है ना कि अगर वहाँ कोई कैमरामैन होता तो वो हमारी मस्ती देख करके, मतलब आप लोग भी देख सकते थे, कैप्चर किया होता अगर, पर किया नहीं है। उसके बाद हमारा खाना आ गया था और बहुत ही यम्मी ये खाना था। पानी की बॉटल्स इतनी ठंडी है कि आपको देख के पता चल रहा होगा। तो सब लोगों ने फटाफट से खाया क्योंकि एक तो मस्ती इतनी कर ली थी कि भूख लग रही थी। उसके बाद ना यार पानी का तो टेस्ट आता नहीं है कहीं बाहर जाके, पर हाँ ये है कि ठंडा पानी था तो मज़ा आ गया। मतलब ठंडे पानी का ये लगता है कि पानी पिया, अगर गर्म पी लो ना तब तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। बस हम मंगाते गए, अंकल लाते गए, हम मंगाते गए, खाते गए ऐसे लग रहा है कैसे भूखों की तरह कितना ही खा लिया होगा हमने। और सच्ची में हमने काफ़ी खाया था, पेट भर के खा लिया था। मतलब अब हम फिर यहाँ से खा के निकले तो थोड़ा बहुत सामान खरीदना था, जैसे शेड्स, और आदर्श के पापा के पास कैप नहीं थी अभी यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे अभी दिव्या भी चेक करी थी, पापा के लिए भी शेड्स ली क्योंकि हमारे पास सबके पास थी, और जिसके पास हैट नहीं थी उनके लिए हैट ली, पापा के लिए, आदर्श के पापा के लिए, और अक्षय भैया ने अपने अपने लिए कैप हैट सब कुछ यहीं से ले लिया। कहते अभी ले लेते क्योंकि धूप इतनी थी वहाँ, बिना शेड्स और हैट के तो आप जा ही नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी। तो पापा ने भी फर्स्ट टाइम ऐसे वाली हैट पहनी है, मतलब कहीं घूमने गए हैं तब। तो पापा को भी गर्मी बहुत लग रही थी, इसलिए कहते ले ही लेते हैं। मेरे और दिव्या के पास तो ये लास्ट ईयर की थी जब हम बेंगलोर गए थे तब की। उसके बाद हमारी टैक्सी भी आ गई थी जो हमने रूम के लिए की थी। तो ये थी टैक्सी, और यार इतना मतलब पूरा रेत और पानी से गिले थे ना, अंदर एसी चल रहा होता है गाड़ी में तो ठंड लग जाती है, और क्या ही कर सकते हैं, बट अब एसी भी बंद नहीं करवा सकते थे। उसके बाद हम अपने रूम पे पहुंच गए थे, और अभी जा कर के जो हमने मस्ती की है ना वो पूल में की है, वो आपको इसके आने वाले पार्ट में दिखाएंगे, जो इसके बाद वाला पार्ट था। और अक्षय भैया ना सही कह रहे थे सुबह कि यार वो करके चलते हैं ऐसे, मतलब लोअर टी शर्ट में चलते हैं, कहते हैं तुम लोग वैसे रेडी वेडी होके मत जाओ, बीच बीच में जाना है। हमारे को लगा कि हम ऐसा थोड़ी भी बीच में जाएंगे कि पूरा ही लोटपोट हो जाएंगे, तो हमने नहीं सुना उनका, हम बड़े रेडी शेडी होकर के गए। पर बाद में पता चला कि हमारा डिसीज़न गलत था, हमें ऐसे ही आना चाहिए था। और पूल में जाएंगे ये भी हमने नहीं सोचा था पहले। जब यहाँ पहुँचे तो मुझे ये लगा कि यार रेत को तो निकालना पड़ेगा ना, अंदर तो वैसे नहाएंगे, लेकिन पहले मैं कहा पूल में जा कर के अपना रेत वेत निकाल देते हैं, अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं ही गई, उसके बाद सब आए। हमने बहुत मस्ती की। अगर आप लोग वो मस्ती देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। मिलते